गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एस्ट्रो मोदी। एस्ट्रो मोदी में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शक मित्रों, आज हम बात करते हैं जन्म कुंडली के अंदर हम जब भी कोई राजयोग देखते हैं या श्रापित दोष देखते हैं तो हमें ये फीलिंग होती है, हमें ये ऐसा लगता है कि हमारी जन्म कुंडली में राजयोग है, हमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हमारी जन्म कुंडली में इतने सारे श्रापित दोष हैं, हमारा भाग्योदय होगा या नहीं होगा। लेकिन ये सब क्वेश्चंस जो होते हैं, मेरे पास काफ़ी ईमेल्स आते हैं कि जन्म कुंडली में राजयोग होने के बावजूद भी उनका कोई भाग्योदय नहीं हो रहा है, और जन्म कुंडली में ऐसे सारे श्रापित दोष भी देखे हुए हैं, जैसे गुरु राहु का चांडाल योग या शनि राहु का श्रापित दोष या सूर्य राहु या चंद्र राहु का ग्रहण योग। ये सब बावजूद होने के बाद भी युवक और युवती का भाग्योदय बहुत अच्छी तरह चल रहा है। यानी कि यहाँ पे दो पहलू देखने की ज़रूरत है। एक तो जन्म कुंडली में आपका राजयोग है तो फिर आप नवमांश चार्ट निकालिए। जन्म कुंडली में नवमांश चार्ट का मतलब ये होता है कि आपका एक्चुअल में अगर राजयोग है तो नवमांश चार्ट के अंदर उस पर्टिकुलर राजयोग, सपोज मान लीजिए आपका चंद्र और गुरु का राजयोग है, तो चंद्र गुरु का जो गज केसरी योग है, लेकिन आपने गुरु की वो पोजीशन नवमांश में कैसी है वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए काफ़ी कुंडली ऐसी है कि जिनकी जन्म कुंडली में शनि राहु का श्रापित दोष है, लेकिन नवमांश में शनि जो है तुला राशि का उच्चकाश है। अगर जन्म कुंडली के अंदर शनि राहु का श्रापित दोष है, सबसे पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जन्म कुंडली में शनि राहु का श्रापित दोष कौन सी राशि का है। मान लीजिए जन्म कुंडली में शनि राहु का श्रापित दोष वृषभ राशि में है, यानी शुक्र के घर में, शनि के मित्र के घर में, वो ज़्यादा परेशान नहीं करता है। फिर भी अगर जन्म कुंडली में वृषभ राशि का शनि राहु है, उसको फिर से एक बार नवमांश कुंडली में भी चेक करना बहुत ज़रूरी है कि नवमांश कुंडली में वो शनि की पोजीशन कहाँ है, शनि वहाँ पे कौन से हाउस में बैठा है, शनि कौन सी राशि में बैठा है। अगर आपको लगता है कि जन्म कुंडली से ज़्यादा नवमांश के अंदर शनि की पोजीशन और शनि राहु की पोजीशन काफ़ी अच्छी है, तो पर्टिकुलर उस कुंडली के बारे में हम ऐसा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं कि शनि राहु का श्रापित दोष आपको परेशान करेगा। यहाँ पे दर्शक मित्रों ये देखना बहुत जरूरी है कि जन्म कुंडली का सबसे बड़ा बैकबोन है नवमांश कुंडली। नवमांश कुंडली में कभी कभी हमें ये भी मालूम पड़ जाता है, हालांकि लोग बोलते हैं और काफ़ी ज्योतिषाचार्य के वीडियोस भी हमने देखे और सुने हुए, और हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हम बताते हैं कि नवमांश कुंडली का एक्चुअल जो आउटपुट होता है वो शादी के बाद होता है। अगर हम नवमांश कुंडली उस युवक और युवती की हम देखते हैं जिसका शादी अभी नहीं हुआ है, लेकिन हम नवमांश कुंडली पहले से देख के बता सकते हैं कि यह शादी के बाद इनका भाग्योदय किस दिशा में हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है और कौन से प्लेनेट की वजह से हो रहा है। सो दर्शक मित्रों, यहाँ पे सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि आपको अपनी जन्म कुंडली के साथ नवमांश चार्ट भी देखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देखता हूँ कि अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु राहु का चांडाल योग है, कोई आपको बोल सकते हैं हाँ आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती, गुरु राहु का चांडाल योग है तो आपकी शादी में भी रुकावट आएगी, आपकी जो भी कोई शुभ काम है उसमें रुकावट आएगी। अगर आप जन्म कुंडली में सिर्फ गुरु राहु का चांडाल योग देख के आप यही प्रेडिक्शन करेंगे कि यस आपका विद्याभ्यास आगे नहीं बढ़ेगा, आप आगे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, आपको शादी में रुकावट आएगी, अगर शादी हो गई है तो गुरु राहु का चांडाल योग से आपको जो बच्चों का जन्म होता है शादी के बाद उसमें रुकावट आएगी। तो ये जो हो रहा है, जो डिस्कशन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ जन्म कुंडली के आधार पर लोग करते हैं। लेकिन यहाँ जन्म कुंडली में ऐसी सारी जन्म कुंडलियाँ हमने देखी है जहाँ पे गुरु राहु का चांडाल योग जन्म कुंडली में, लेकिन नवमांश के अंदर नहीं है। नवमांश में हालांकि गुरु की पोजीशन उससे भी ज़्यादा अच्छी है, तो हम किसी को ऐसा बोल नहीं सकते कि भाई आपकी शादी में रुकावट आएगी या शादी के बाद आपको आपके वहाँ बच्चे का जन्म के टाइम पे भी रुकावट आएगी। तो ये कहना बहुत ज़रूरी है और ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हमें नवमांश कुंडली का हमारा जो प्रेडिक्शंस जो है वो एक्यूरेट प्रेडिक्शन माना जाता है। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और राहु का एक बुद्धिहीनता योग जिसको बोलते हैं, अब बुध और राहु तो वैसे मित्र है, काफ़ी युवक युवती आते हैं और ईमेल भी लगते हैं कि भाई हमें बुध राहु के बारे में हमने ये सुना है, लेकिन बुध और राहु
बुद्धिहीनता योग भृगुशायिता लाल किताब में लिखा है, लेकिन आपने पहले ये चेक किया कि बुध और राहु की पोजीशन नवमांश में कैसी है। नवमांश में अगर कन्या राशि का बुध है, मिथुन राशि का बुध है, तो ये बुध और राहु बुद्धिहीनता योग नहीं माना जा सकता है। हालांकि ये जरूरी है कि अगर हम राजनीति में अगर वो कहते हैं कि बुध की बुद्धि और राहु की कुटिलता इंसान को राजनीति में ले जाता है, लेकिन यहाँ पे ये देखना बहुत ज़रूरी है दर्शक मित्रों कि आपकी जन्म कुंडली में अगर श्रापित दोष है, अगर मान लो आपकी जन्म कुंडली में कोई भी अच्छे से प्लेनेट यानी शनि, गुरु और राहु की पोजीशन भी वीक है, मान लीजिए शनि, गुरु और राहु जैसे बड़े बड़े प्लेनेट आपकी जन्म कुंडली में 6, 8 और 12 हाउस में है, तो कोई भी आपका जन्म कुंडली देख के इमीडिएटली प्रेडिक्शन करेगा कि नहीं यहाँ पे तो ये जन्म कुंडली में कोई पावर है नहीं, यहाँ पे भाग्योदय होने की कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है कि मैंने काफ़ी कुंडलियाँ देखी जहाँ जन्म कुंडली में श्रापित दोष है, जहाँ जन्म कुंडली में बड़े बड़े प्लेनेट जैसे देवगुरु बृहस्पति या दैत्य गुरु शुक्र या तो शनिदेव या राहु, इनकी पोजीशन काफ़ी वीक है, लेकिन नवमांश में उनकी पोजीशन काफ़ी अच्छी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की अगर आप जन्म कुंडली गूगल से आप पुल आउट करेंगे तो यू विल सी ऑल द प्लेनेट्स आर इन द 8th हाउस, यानी 8वें घर में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। अगर जिनकी कुंडली में 8th हाउस में इतने सारे बड़े प्लेनेट, सूर्य राजा, मंगल सेनापति, बुध युवराज, दैत्य गुरु शुक्र, ये चारों के चारे बड़े प्लेनेट नवग्रह के अंदर अमिताभ बच्चन की कुंडली में 8th हाउस में है। अगर चंद्र कुंडली भी अगर हम निकालते हैं अमिताभ बच्चन की, तो चंद्र कुंडली से भी वो 12th हाउस में, क्योंकि अमिताभ बच्चन की जन्म कुंडली में तुला राशि का चंद्र है और तुला राशि के चंद्र से 12th हाउस में कन्या राशि का सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र है। कोई भी अगर ये कुंडली हाथ में देख के अगर ये कुंडली किसी आम आदमी की होती तो कोई भी बोलेगा कि नहीं ये कुंडली में भाग्योदय नहीं होता, लेकिन अमिताभ बच्चन की जन्म कुंडली में भाग्योदय है और वो सुपरस्टार है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि नवमांश कुंडली उनकी काफ़ी मजबूत है। जो प्लेनेट 8th हाउस में है वो सब प्लेनेट सेंटर हाउस में है नवमांश के अंदर। तो दर्शक मित्रों, ये देखना बहुत जरूरी है कि नवमांश इज द बैकबोन ऑफ योर जन्म कुंडली, और जब तक आप नवमांश का रिव्यू नहीं करेंगे तब तक आपके लिए बहुत डिफिकल्ट रहेगा व्हाट इज टू बी प्रेडिक्ट, व्हाट नॉट टू बी प्रेडिक्ट। सो दर्शक मित्रों, दिस इज ऑल अबाउट द नवमांश चार्ट। अगर आपके पास नवमांश चार्ट नहीं है, आपके पास सिर्फ आपकी जन्म तारीख, समय और जन्म सर है, दर्शक मित्रों आप कमेंट बॉक्स में जन्म तारीख, समय और जन्म प्लेस ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। आई विल पुल आउट ए नवमांश चार्ट for you and give you an accurate prediction. Thank you so much for watching Astro Modi and wishing you a wonderful evening. Thank you so much once again.